लगे, वेश बदल के भाग रहे थे, तो उन्होंने इंद्र को भी श्राप दिया और अहिल्या को भी श्राप दिया। अहिल्या को ये श्राप दिया कि तुम पत्थर की बन जाओ और अदृश्य हो जाओ। यद्यपि अहिल्या इनोसेंट थे, उसका कोई अपराध नहीं था, लेकिन कैसे तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा पति हूं और इंद्र मेरा वेश रख कर आया और तुमने नहीं पहचाना। ये गुण तो पत्थरों का है कि वो पहचान नहीं पाते। तुम पत्थर बन जाओ। लेकिन उन्होंने उन्हें प्यूरिफाई करने के लिए ये श्राप दिया। उन्होंने कहा तुम उस रूप में तपस्या करो, जब श्री रामचंद्र जी यहाँ पर आएंगे तो तुम्हें मुक्त कर देंगे। और श्री रामचंद्र जी जब गए उस स्थान पर, मिथिलापुरी जाते समय बीच में विश्वामित्र जी के साथ जब वो जा रहे थे, तो अहिल्या का एक आश्रम आया, एक उजड़ा हुआ आश्रम गौतम ऋषि का, जहाँ पे एक पत्थर पड़ा हुआ था। और वहां पर विश्वामित्र जी ने बताया कि ये अहिल्या हैं जिन्हें गौतम ऋषि का श्राप है, इन्हें अपनी चरण रज देकर मुक्त कर दीजिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनके ऊपर चरण को ऐसे छुलाया, और जैसे ही चरण को छुलाया वो बहुत सुंदर रूप में परिणित हो गई। वो अहिल्या फिर उसी रूप में परिणित हुई और महाराज श्री रामचंद्र जी की स्तुति करके, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके वो अपने पति के लोक में प्रवेश कर गई, अपने पति के पास पहुंच गई। हम ये बताना चाहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी कुछ भी करते थे तो तुरंत पूरे जगत में ये बात फैल जाती थी। उस समय ना तो फेसबुक थी, ना व्हाट्सएप था, और ना मोबाइल फोन था, ना इंटरनेट था, लेकिन फिर भी पूरे जगत में बात फैल जाती थी। और आजकल सब कुछ है, लेकिन फिर भी भगवान की कथाओं को पहुंचाना लोगों के कानों में बहुत मुश्किल है। कोई फिल्मी स्टार कोई आएगा, अभी कोई स्टार आई थी ऑकलैंड में, और उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए पूरे न्यूजीलैंड से लोग जाते थे, और एक दिन में वहां पे 100,000 लोग होते थे। 3 दिन उनका कार्यक्रम चला, 3 दिन में प्रतिदिन 100,000 लोग वहां पे होते थे, रास्ता बंद होता था। और जहां भगवान की कथा होती है, कितने लोग पहुंचते हैं? जो आए हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं निश्चित रूप से। तो वास्तव में भाग्यशाली लोगों को ही ये प्राप्त होता है। तो भक्त लोग प्रयास करते हैं कि टेक्नोलॉजी को यूज करके भी दूसरों तक भगवान के कानों में कथा पहुंचे, किसी भी प्रकार से जाए भगवान के कानों में, लेकिन जाते हैं बहुत मुश्किल से, बिना देखे लोग क्लिक टिक कर देते हैं देखते रहे, लाइक कर देते हैं, फिर आगे बढ़ो। तो जो भी है, लेकिन यही जीवन का मूल्य है। भगवान की कथा से ही उद्धार होने वाला है। इसलिए भक्त प्रयास करते हैं, कई तरह से भगवान की कथा कहने का ये आयोजन किया जाता है। किसके लिए आयोजन किया जाता है? भक्त लोग तो जानते हैं भगवान की कथा, लेकिन इसलिए आयोजन करते हैं कि बार बार सुनने में आनंद आता है और दूसरे लोगों को ये मौका मिले कि लोग भगवान की कथा सुनकर ये लाभ उठाएं, परम धन का लाभ लें। तो जैसे ही मुक्त किया भगवान ने अहिल्या को, ये न्यूज पूरे संसार में बहुत तेजी से फैल गई। आज के जमाने में भी कोई न्यूज उतनी तेजी से नहीं पहुंच सकती है जितनी तेजी से पूरे संसार में ये न्यूज फैल गई। किसने फैलाया? बड़े बड़े ऋषियों ने, सब जगह जाके गए, नारद जी इत्यादि ऋषियों ने सब जगह जाके इस कथा को फैला दिया। जब श्री रामचंद्र जी मिथिलापुरी में गए थे तो इसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन राम विवाह का वर्णन कब आएगा तो उसकी व्याख्या कल की जाएगी। लेकिन इसके बाद ये चर्चा मिथिला में भी हुई, और ये चर्चा जब श्री रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे तो एक नदी को उन्हें पार करना था, और नदी को पार करते समय वहां पर सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी खड़े हुए थे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले, और वहां पे केवट खड़े हुए थे अपनी नाव लेकर। तो केवट ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, लक्ष्मण ने कहा ये
श्री रामचंद्र जी हैं, मैं इनका छोटा अनुज लक्ष्मण हूँ और ये इनकी पत्नी सीता है, हमारी भाभी सीता है। तो यह सुनकर वो केवट कहता वही दूर खड़े रहना, निकट मत आना। तो उन्होंने कहा लक्ष्मण अरे हमें पार लगा दो, हमें गंगा के उस पार जाना है, तो बिल्कुल मत आना, हमारे निकट मत आना। क्यों नहीं आना? हमने ऐसा सुना है कि इन राजा राम के चरणों में न जाने कैसी शक्ति है, न जाने क्या शक्ति है, क्या माया है, ये पत्थर को भी छू देते हैं तो वो साधु की पत्नी बन जाती है। मेरी नाव तो पत्थर की नहीं, फिर तो लकड़ी की। अगर ये साधु की पत्नी बन गई तो फिर मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो इसलिए मैं बता देता हूँ, पानी केवल यहाँ तक है, आप लोग चले जाइए, यहाँ से जाइए, इस स्थान से यहाँ तक पानी है, आप लोग पार लें, लेकिन मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरी नाव में मत बैठिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा देखो ऐसा नहीं, अच्छा अगर पार होना है तो तुम्हें कर दूंगा, सीता को कर दूंगा, लेकिन इन्हें नहीं करूंगा। राम तो यह सुन के लक्ष्मण को क्रोध आ रहा था, तो लक्ष्मण ऐसे करके देख रहे थे मानो अभी जला के भस्म कर देंगे। ये लक्ष्मण शेषनाग जी हैं, और कोई यदि श्री रामचंद्र जी की सेवा ना करे, श्री रामचंद्र जी को कोई कुछ ना सुनने वाले वचन बोल दे, तो तुरंत लक्ष्मण जी को क्रोध आता है, शेषनाग जी को क्रोध आता है। जिस समय मैया यशोदा ने बांध दिया था कृष्ण कन्हैया को, उस समय भी बलराम जी को क्रोध आया था। तो यहाँ भी क्रोध आया शेषनाग जी को, और देखने लगे ऐसे केवट को मानो अभी जला के भस्म कर देंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी शांत करते थे, और केवट कहते हैं आज तुम कितना भी क्रोध कर लो, चाहे जो कर लो, लेकिन आज इनको मैं पार नहीं लगाऊंगा। एक बार क्रोध पहले भी किया था इसी केवट के ऊपर लक्ष्मण जी ने। कब किया था जी? ये पहले कछुआ थे, किस सागर में? क्षीर सागर में, जहां पे भगवान विष्णु शयन करते हैं, क्षीरोदक साई विष्णु। और ये भगवान के चरण कमल छूना चाहते थे, लेकिन जैसे पास आते थे शेषनाग जी फुसकार देते थे, तो चरण छूने नहीं देते थे। आज तुम कितने भी फुसकार लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आज हम इनको पार नहीं लगाएंगे। लगाएंगे तो एक शर्त है। तो उन्होंने कहा क्या शर्त है? हम स्वयं अपने हाथों से इनके चरण को धो लेंगे। वास्तव में इनके चरण का कोई दोष नहीं है, दोष है इनके चरण में लगी हुई धूली का। वो चरण धूली किसी को स्त्री बना देती है, तो हम धो लेंगे बहुत अच्छे से। जब हम पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगे तब हम चढ़ाएंगे। लक्ष्मण जी मना कर रहे थे, लेकिन यही शर्त है, आज लक्ष्मण तुम कुछ भी करो, कितना भी फुसकारो, लेकिन आज हम मानने वाले नहीं हैं, आज हमारी चलेगी। भगवान श्री रामचंद्र जी तैयार हो गए। केवट ने बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण धोए, बहुत प्रेम से चरण धोए, खूब देर तक। जब पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए तब उन्होंने चढ़ाया कि अब आप आ जाइए, और उनको गंगा पार लगाया। तो जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाम चले। इसके अलावा और भी जगह ये बात फैली थी। जब वन में पहुंचे तो बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ब्रह्मचारी जो जंगल में रहा करते थे, वो सब अपने आश्रम में, जब उनको पता चला कि श्री रामचंद्र जी आने वाले हैं, इस अरण्य में, इस वन में श्री रामचंद्र जी प्रवेश कर रहे हैं, तो वो सब अपने आश्रम के पास बड़े बड़े पत्थर लाके रखने लगे कि हमने सुना है कि इनके चरणों से लगकर पत्थर क्या बन जाते हैं? ऋषि पत्नी बन जाते हैं। हम सब साधु हैं तो हमें भी अच्छी अच्छी पत्नियां मिलेंगी, तो इसलिए कुछ लोग अपने साइज की पत्थर लेकर आते थे और वहां पे रख लेते थे। कुछ लोग बड़े गोरे गोरे पत्थर लेकर आते थे, अच्छी गोरी पत्नी मिले। जब भगवान आएंगे तो अपने चरण लगाएंगे जरूर, देखेंगे कि ये आश्रम है तो आश्रम के बाद पत्थर, तो चरण लगाएंगे तो ये ऋषि पत्नी बनेगी। ऋषि तो मैं हूँ, तो इनके साथ फिर मैं विवाह करूंगा। तो बहुत सारे ऋषि जिनके मन में इच्छा थी कि उनका विवाह हो जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, तो बहुत पत्थर रखे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी आते थे और देख के हंसते थे। जिनको श्यामल पत्नी चाहिए थी वो श्याम वर्ण का पत्थर लाते थे,
उनको गोरी पत्नी चाहिए, वो गोरा पत्थर वहां पर लाते थे। तो मन में ये इच्छा थी कि हमारा विवाह हो जाए, और वो भी श्री रामचंद्र जी के चरण से बनी स्त्री से। तो किसी ने पूछा कि क्या भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन पत्थरों को स्त्री बनाया? क्या उन ऋषियों की शादी हुई? सुनिए, भगवान श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद को देखकर, भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को देखकर उन सारे ऋषियों की जितनी भी इच्छाएं थी, वो सारी की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, वहीं पर समाप्त हो गई। और उनकी एक मात्र इच्छा थी कि हमें इनके मुखार बिंद का दर्शन हमेशा प्राप्त हो। तो भगवान ये हैं जो भौतिक इच्छाओं को हर लेते हैं। सब प्रकार की इच्छाओं का भगवान ने हरण कर लिया। तो ये भगवान जो भी करते हैं वो सारे संसार में तुरंत वो खबर फैल जाती है। और वही भगवान व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, जो अज प्रेम भक्ति वस, कौशल्या की गोद। तो भगवान व्यापक ब्रह्म निरंजन है, वो आसानी से प्राप्त होने वाले नहीं हैं, भौतिक नेत्रों से नहीं देखे जा सकते हैं, सारे जगत में व्याप्त हैं, वही श्री रामचंद्र जी के रूप में भी हैं। और वो आज प्रेमवश कौशल्या की गोद में है और कौशल्या को आनंद दे रहे हैं। जब भगवान बकैया चल के जाते हैं तो कौशल्या को बड़ा आनंद आता है। कौशल्या के घर में श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। कौशल्या के घर में श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, जहाँ पे उस अयोध्यापुरी में बहुत पहले से मंदिर था, जिस मंदिर में राम लक्ष्मण विराजमान है। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मी जी के साथ, सीता जी के साथ विराजमान हैं। इसकी कथा और आगे की जाएगी कि वो मूर्ति बाद में किसको मिली, की व्याख्या आगे की कथा में करेंगे। तो अभी समय हो गया है, यहाँ पे प्रणाम करते हैं इस आशा के साथ में कि हम सभी का मन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगे, भगवान की कथा में लगे, और भगवान हमारे हृदय की भौतिक इच्छाओं को नष्ट करें और हम सबके मन को भगवान अपने चरणारविंद में लगाएं। हम लोगों को जीवन में भौतिक वस्तु मिले न मिले, भगवान की भक्ति अवश्य मिले। इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा समाप्त करते हैं और कल की कथा में श्री रामचंद्र जी के विवाह का वर्णन किया जाएगा। श्री रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी लेकर गए और सीता जी के साथ उनका विवाह हुआ। देखिए कैसे आगे पहुंचते हैं। हरे कृष्ण। श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय। श्री रामायण जी की जय। रामचरितमानस की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। आज के इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर सत्यनारायण जी और उनके सब परिवार और रंजीत जी और शारदा उनके सब परिवार की ओर से है। इसके साथ साथ में मैं कृष्णानंद और विष्णुप्रिया को भी जोड़ता हूँ आज के लिए। आज के स्पॉन्सर वो लोग भी है, इसलिए आप तालियों के साथ सम्मानित कीजिएगा। जैसे हर साल हम लोग करते हैं, जन्माष्टमी पर भी और रामनवमी के उत्सव पर भी हम लोग भगवान के नया वस्त्र वृंदावन से मंगाते हैं। तो वस्त्र के ऑर्डर तो दे दिया गया है। अब अगर जो आप कुछ यथाशक्ति जो भी कुछ सेवा में आप दान दे सकते हो भगवान के वस्त्र के लिए, आप जरूर से दीजिएगा। बहुत पुण्यतिथि है अभी इस सेवा के लिए, तो आप बहन भाई से संपर्क कीजिए। कुछ भी जो भी आप यथाशक्ति कर सकते हो, बहुत बढ़िया सेवा होगा। दूसरा, जब हम प्रसाद सेवन के लिए नीचे जाते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना अपना प्लेट और जो ग्लास आप जो यूज़ करते हैं जल पान के लिए, आप उसको ज़रूर से धोकर और सुखाकर अच्छे से रख दीजिए। हम लोग का ऐसा विचार है कि थोड़ा देर भी होता होगा तो शायद लोग करते नहीं हैं। तो अगर जो कोई दान में सेवा में अगर जो पेपर प्लेट और स्पून देना चाहते हो तो आप बहन भाई से अगर फिर से संपर्क कीजिए और आप दान कर सकते हो। पेपर प्लेट और स्पून तो सभी का समय बच जाएगा और आप सेवा भी कर दोगे भगवान के। और
बाकी मंदिर में और भी चीज सामान जरूरत है, जैसे कनोला ऑयल है और भी है, आप वही में भाई से बातचीत कीजिए, या तो जो आज यहाँ के पुजारी है राजस्थान प्रभु, उनसे बात कीजिएगा तो सेवा आप कर सकते हो। बाकी संडे का प्रोग्राम के लिए ये सूचना है, आप पहले जो लोग यहाँ पर देखे कि प्रभु जी के जो बैंड है वो ऑकलैंड में क्या नाम कृष्णा रॉक जो बैंड है वो लोग आएंगे यहाँ प्रभु जी के साथ देने के लिए रविवार को। तो इसलिए हम लोग रविवार के जो प्रोग्राम है वो 6 PM से चालू होगा, 6 बजे से, और फिर हम लोग 9 बजे प्रोग्राम के बाद विराम देंगे। इसलिए सब लोग समय से आ जाइएगा और लोगों को भी साथ में लेकर आए। कल का प्रोग्राम 7 बजे से फिर है, और जो स्पॉन्सरिंग फैमिली है आप लोग 6:30 तक जरूर से आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सब लोग खड़े हो जाइए, अब हम लोग श्री रामचंद्र जी की आरती करेंगे। स्पॉन्सरिंग फैमिली सब आगे आ जाइए आरती करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, जय जय हो श्री रामचंद्र रघुपति श्री दशरथ नंदन, रघुपति श्री दशरथ नंदन। बार बार यस मिल सब गाए, बार बार यस मिल सब गाए, देख हृदय आनंदम, ओम जय जय दशरथ नंदन। कीर्त मुकुट सिर सोहे कुंदन, बाल धनुष अति सुंदर, बाल धनुष अति सुंदर। हनुमान सदा चरणों में रहे, हनुमान सदा चरणों में रहे, और संग किया भाई लक्ष्मण, ओम जय जय दशरथ नंदन। भव भय भंजन जन मन रंजन, त्रिभुवन प्राणपति प्रभु त्रिभुवन प्राणपति, कर मिट गंजन दूत निकंदन, कर मिट गंजन दूत निकंदन, आप की नारी गति, ओम जय जय दशरथ नंदन। आरत नाद श्री रामचंद्र की, आरती जो गावे प्रभु आरती जो गावे, श्रद्धा भक्ति बढ़ावे, श्रद्धा भक्ति बढ़ावे, वैकुंठ पद पावे, ओम जय जय दशरथ
दशरथ नंदन। जय जय हो श्री रामचंद्र रघुपति श्री दशरथ नंदन। रघुपति श्री दशरथ नंदन। बार बार यश मिल सब गाए, बार बार